रावण के जन्म की कथा। रावण का नाम भारतीय पौराणिक साहित्य में सबसे प्रमुख असुरों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। वह लंका के राजा था और त्रेतायुग में भगवान राम के प्रमुख शत्रु के रूप में जाना जाता है। रावण का जन्म और उसका जीवन कई पौराणिक कथाओं और उपाख्यानों में विस्तृत रूप से वर्णित है। ये कथा उसके पूर्वजों, उसके माता पिता और उसकी तपस्या की कहानियों के माध्यम से विस्तारित होती है। रावण के पूर्वज ऋषि पुलस्त्य थे, जो सप्तर्षियों में से एक थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। पुलस्त्य ऋषि का वंशज होने के कारण रावण के कुल को पौलस्त्य वंश कहा जाता है। पुलस्त्य ऋषि अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अपनी संतानों को दिया। पुलस्त्य के वंश में कई असुर और दैत्य उत्पन्न हुए। रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे, जो स्वयं ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। विश्रवा बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी थे, जिनके ज्ञान और साधना के प्रभाव से देवता भी प्रभावित होते थे। रावण की माता का नाम कैकसी था, जो एक असुर कन्या थी। कैकसी के पिता सुमाली असुरों के राजा थे। सुमाली चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो जो बलशाली और बुद्धिमान हो। इसलिए उन्होंने कैकसी को ऋषि विश्रवा के पास भेजा। कैकसी ने ऋषि विश्रवा से विवाह का अनुरोध किया। विश्रवा ने उसकी विनती स्वीकार की और उनसे 3 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुए। रावण का जन्म और परिवार। कैकसी से उत्पन्न संतानों में रावण सबसे बड़ा था। उसका वास्तविक नाम दशानन था, जिसका अर्थ 10 सिरों वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण को 10 सिर प्रतीकात्मक रूप से ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रावण के 2 भाई थे, कुंभकर्ण और विभीषण। कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली था, लेकिन भोजन और निद्रा का बहुत प्रेमी था। विभीषण धार्मिक और ईश्वर भक्त था। रावण की एक बहन भी थी, जिसका नाम शूर्पणखा था। जब कैकसी गर्भवती हुई, तो वह सूर्यास्त के समय ऋषि विश्रवा के पास गई थी। ये समय अशुभ माना जाता है, इसलिए ऋषि विश्रवा ने भविष्यवाणी की कि कैकसी से उत्पन्न संतानें अधर्म की ओर प्रवृत्त होंगी। हालांकि विभीषण को धर्म की ओर झुकाव मिलेगा। रावण का जन्म अशुभ नक्षत्र में हुआ और उसके जन्म के समय पृथ्वी और आकाश में विचित्र घटनाएं घटित हुईं। आकाश में बिजली कौंधी, हवा तेज चलने लगी और असुरों ने इसे अपने पक्ष में शुभ संकेत माना। रावण ने बचपन में ही अपने अद्वितीय बल और बुद्धिमत्ता के संकेत दे दिए थे। उसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता ऋषि विश्रवा से प्राप्त की। इसके बाद रावण ने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। रावण की तपस्या की कथा उसकी महत्वाकांक्षा और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाती है। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसने अपना सिर काटकर अग्नि में अर्पित कर दिया। हर बार जब वह अपना सिर काटता, एक नया सिर उगाता। इस प्रकार उसने 10 बार अपना सिर अर्पित किया। उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। रावण ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे देवताओं, असुरों और अन्य प्राणियों से अजेयता का वरदान दिया। रावण ने ये सोचकर मनुष्यों और वानरों से सुरक्षा की मांग नहीं की, क्योंकि वह उन्हें कमजोर मानता था। रावण को पहले दशग्रीव के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि उसने अपनी शक्ति और घमंड के कारण कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। इस पर भगवान शिव ने उसे अपनी छोटी अंगुली से दबा दिया। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपने नाखूनों से वीणा बजाई। उसकी करुण चीत्कार से शिव प्रसन्न हुए और उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है रोने वाला। रावण ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए लंका पर अधिकार कर लिया। लंका पहले कुबेर, रावण के सौतेले भाई के अधीन थी। रावण ने कुबेर को पराजित कर लंका का राजा बनने का गौरव प्राप्त किया। उसने स्वर्णिम लंका का निर्माण करवाया, जो विश्व में अद्वितीय थी। रावण को न केवल उसकी शक्ति और अहंकार के लिए जाना जाता है, बल्कि उसकी विद्वता के लिए भी। वह एक महान वीणावादक, ज्योतिषी और वेदों का ज्ञाता था। रावण ने कई शास्त्रों की रचना की, जिनमें रावण संहिता और शिव तांडव स्तोत्र प्रमुख हैं। हालांकि रावण बहुत बुद्धिमान और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म की प्रवृत्ति उसे विनाश की ओर ले गई। उसने अपने बल और शक्ति का दुरुपयोग किया और अपने अहंकार के कारण सीता का हरण किया, जो उसके पतन का मुख्य कारण बना।
रावण का बचपन भले ही ऋषि विश्रवा और उनकी शिक्षाओं के प्रभाव में बीता हो, लेकिन उसकी असुर प्रवृत्ति अपनी माता कैकसी और नाना सुमाली के प्रभाव में विकसित हुई। कैकसी ने अपने बच्चों में असुर साम्राज्य को पुनः शक्तिशाली बनाने की महत्वाकांक्षा भरी। रावण ने इसे अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानकर असुरों की खोई हुई शक्ति को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। सुमाली, जो असुरों के प्रमुख थे, ने रावण को शिक्षा दी कि देवताओं और ऋषियों का वर्चस्व समाप्त करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इस शिक्षा के परिणामस्वरूप रावण ने अपनी शक्ति और तपस्या का प्रयोग देवताओं को चुनौती देने और उन्हें पराजित करने के लिए किया। रावण ने अपनी तपस्या के माध्यम से कई असाधारण वरदान प्राप्त किए। 1. ब्रह्मा से वरदान। ब्रह्मा से रावण को वरदान मिला कि देवता, दानव और यक्ष उसे नहीं मार सकते। 2. शिवजी का आशीर्वाद। रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया था। शिवजी ने उसे पराजित कर उसकी अहंकार को चूर चूर किया, किंतु उसकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे कई दिव्य अस्त्र शस्त्र और शक्तियां प्रदान की। 3. कुबेर से पुष्पक विमान। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर को हराकर स्वर्णिम लंका और पुष्पक विमान प्राप्त किया। पुष्पक विमान रावण की एक अद्वितीय शक्ति और पहचान बन गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह किया, जो मय दानव की पुत्री थी। मंदोदरी अत्यंत सुंदरी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसने रावण को अधर्म के मार्ग से हटाने के कई प्रयास किए, लेकिन रावण अपने अहंकार और उद्दंडता के कारण सही मार्ग पर नहीं आ सका। रावण और मंदोदरी के कई पुत्र थे, जिनमें इंद्रजीत, मेघनाद, अतिकाया, नरांतक, देवांतक और त्रिशिर प्रमुख थे। इनमें से इंद्रजीत को उनकी शक्ति और युद्ध कौशल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। रावण केवल एक योद्धा और असुर नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान और संगीतकार भी था। उसने अनेक शास्त्रों और ग्रंथों की रचना की। 1. रावण संहिता। ये ज्योतिष और तंत्र पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। 2. शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने भगवान शिव की आराधना में ये स्तोत्र रचा। यह आज भी भक्ति और काव्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। 3. आयुर्वेद का ज्ञान। रावण आयुर्वेद का महान ज्ञाता था और उसने औषधि विज्ञान पर भी काम किया। रावण की अधर्म प्रवृत्ति उसके स्वभाव का अभिन्न अंग बन गई थी। उसने अपने बल और वरदान का प्रयोग अन्य प्राणियों पर अत्याचार करने में किया। रावण के अहंकार की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने सीता का हरण किया। रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण उनके अपमान के लिए किया, लेकिन यह उसका सबसे बड़ा अपराध और विनाश का कारण बना। सीता के हरण के पीछे रावण का उद्देश्य केवल अपने अहंकार की संतुष्टि थी। उसने यह नहीं सोचा कि यह कार्य उसके संपूर्ण साम्राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। रावण का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा हुआ था। वह जितना महान विद्वान था, उतना ही घमंडी और अधर्मी भी। उसके गुण और दोष दोनों का संक्षेप वर्णन इस प्रकार है। गुण 1. अद्वितीय विद्वता और ज्ञान। 2. संगीत और कला में निपुणता। 3. अपार शक्ति और साहस। 4. शासन और प्रशासन की कुशलता। दोष 1. घमंड और अहंकार। 2. अधर्म और अन्याय का समर्थन। 3. स्त्रियों का अपमान। 4. अपनी शक्ति का दुरुपयोग। रावण के जीवन का अंत भगवान राम के हाथों हुआ। राम ने धर्म और सत्य की स्थापना के लिए रावण का वध किया। राम ने ये सिद्ध किया कि चाहे कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है। रावण की कथा हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और शक्ति के बावजूद यदि व्यक्ति अपने अहंकार और अधर्म पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसका पतन अवश्यंभावी है। रावण अपने समय का एक अद्वितीय पात्र था, जिसने अपने गुणों और दोषों के कारण इतिहास में अपनी विशेष जगह बनाई। रावण का जीवन ये भी दर्शाता है कि शक्ति और बुद्धि का सही उपयोग ही व्यक्ति को महान बनाता है। यदि रावण अपने अहंकार को त्यागकर धर्म के मार्ग पर चलता तो वह देवताओं और ऋषियों के समान पूजनीय होता, लेकिन उसके दोषों ने उसकी महानता को छीन लिया और उसे अधर्म का प्रतीक बना दिया। रावण का जन्म, जीवन और पतन हमें ये शिक्षा देता है कि शक्ति और ज्ञान के साथ साथ विनम्रता और धर्म का पालन भी आवश्यक है। रावण ने अपनी विद्वता और बल का उपयोग सही दिशा में नहीं किया, जिससे वह महान होते हुए भी अपने पतन की ओर अग्रसर हुआ। उसकी कथा हमें ये भी सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत अवश्यंभावी है।